अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम कल की जो एक्सरसाइज हमारी अधूरी रह गई थी वो हम कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स जो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, और अब उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हमने कल किए। अब आज जो चौथा क्वेश्चन है वो है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, फिल ईच ऑफ देम विद वाटर, लेवल देम विद ए, बी एंड सी। कीप a snail in test tube A, a water plant in test tube B, and in C. Keep snail and plant both. Which test tube would have the highest concentration of CO2? हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में स्नेल जो है एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरे में टेस्ट ट्यूब ए जो है, कीप ए स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए वाले में क्या स्नेल रखनी है, वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी वाले में हमें क्या रखना है, वाटर ट्यूब जो है बी, इसमें हमें वाटर प्लांट रखना है। टेस्ट ट्यूब बी जो है उसमें वाटर प्लांट रखना है। सी में दोनों रखने हैं। तो हमें देखना है कि कौन सा टेस्ट ट्यूब जो होगा उसमें किस टेस्ट ट्यूब में हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बिकॉज स्नेल विल टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट CO2। कहता है जो स्नेल है इसमें क्या होगा, स्नेल वाले ए टेस्ट ट्यूब जो है, पहला ए टेस्ट ट्यूब, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि स्नेल जो है वो क्या करती है, स्नेल ऑक्सीजन इनटेक करती है और बाहर क्या छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो। इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी द CO2 विल बी utilized by the water plant for synthesizing food and hence there will be less concentration of carbon dioxide in the। कहता है जो बी एंड सी ये होगा इसमें लेस कंसंट्रेशन होगी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। कैसे, क्योंकि जो भी प्लांट्स होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसा मैंने आपको कई बार यह बताया है कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। तो इसी वजह से ये जो टेस्ट ट्यूब बी एंड सी है, तो इसको क्या है, इस टेस्ट ट्यूब में ये होगा कि ये ऑक्सीजन है, ये यूटिलाइज, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लांट जो है वाटर प्लांट हमने रखा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करेगा। तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन किस में होगी, टेस्ट ट्यूब ए में। अब हमें यहाँ पे हैं टिक द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर जो हैं वो देने हैं, मल्टीपल चॉइस यहाँ पे हैं तो इनके करने। इन कॉकरोच एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू लंग्स, गिल्स, स्पाइकल्स, स्किन। तो ये क्या है, मैंने डिस्कस किया है आपके साथ। ये जो कॉकरोच होता है वो हवा जो है कहाँ से लेता है, लंग्स से तो नहीं लेता है। लंग्स से हम जो हैं ह्यूमन बींग्स वो लेते हैं। गिल्स से आपको पता ही है कौन, जो वाटर एनिमल्स होते हैं, ये स्पेशली जो ये फिश है, गिल्स से फिश। तो स्पाइकल्स इसका करेक्ट आंसर है। तो दूसरा, अब इसका बी पार्ट जो है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। क्रैम्प्स जो होते हैं बॉडी में, हाँ, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो वो किसके ज़रिए होते हैं,
लैक्टिक एसिड जो होता है वो उन बॉडी पार्ट्स में जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इज in an average adult person at rest is 9, 12, 15 to 18, 21 to 24, 30 to 33। तो इसका करेक्ट है क्या है 15 to 18। ना ब्रीदिंग रेट क्या है पर मिनट 15 to 18। तो ज्यूरिंग एक्सलेशन जब हम इनहेलेशन हो गया अंदर हवा लेना, एक्सलेशन हो गया बाहर, द रिब्स मूव आउटवर्ड, मूव डाउनवर्ड, मूव अपवर्ड, डू नॉट मूव एट ऑल। कहता है इनमें से कौन सा है। ये आप खुद भी कर सकते हो ये एक्सरसाइज, तो आपको खुद भी पता चलेगा कि ये जो रिब्स होती हैं ये डाउनवर्ड चल जाती हैं। देखो जब हम बाहर हवा छोड़ते हैं एक्सेल कहाँ, ये नीचे की ओर रिब्स जो है नीचे की ओर चली जाती तो इससे हमारा ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम सेकंड। तो यीस्ट जो है, यीस्ट अल्कोहल, डायाफ्राम जो है चेस्ट कैविटी, डायाफ्राम कहाँ पे है ये चेस्ट कैविटी। सिकिन अर्थवर्म जो है वो कहाँ से ये एयर लेती है सिकिन के जरिए से। लीव्स जो होते हैं उनमें क्या होता है सिटोमेटा। फिश ऑक्सीजन कहाँ से लेती है गिल्स से, हाँ। तो फ्रॉग लंग एंड सिलिक, ये दोनों लंग भी और सिकिन भी, जब बाहर होती है तो लंग से, जब पानी में होती है तो सिकिन से। तो ये हैं कुछ ये मैचिंग है जो हमने किए। तो कॉलम ए विद कॉलम बी, क्या कॉलम ए विद कॉलम बी, यीस्ट को आएगा अल्कोहल, डायाफ्राम जो हमारा वो कहाँ पे होता है चेस्ट कैविटी में होता है, हाँ। तो सिकन के जरिए अर्थवर्म जो है वो ये वहीं से वो ये रेस्पिरेशन करती है। तो लीव्स स्टोमेटा, फिश गिल्स, फ्रॉग बोथ लंग्स एंड सिकन। तो आज के लिए ये काफ़ी हो गया, हाँ। तो उम्मीद है आप ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप ये नोटबुक पे उतारेंगे और ये आप इनको अच्छी तरह से कंप्रीहेंड भी करेंगे और याद भी रखेंगे। तो बाकी वस्सलाम।